हेलो, नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस वीडियो में, जहां पर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है का अगला टॉपिक। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसके बारे में हमने विचार किया था कि किस किस तरीके की चीजें हम हमारे आसपास में देखते हैं। उसके आधार पर हमने पदार्थों का वर्गीकरण किया था कि शुद्धता के आधार पर हम पदार्थों को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले तो होते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरे होते हैं अशुद्ध पदार्थ, और अशुद्ध पदार्थों को हम मिश्रण के नाम से जानते हैं। शुद्ध पदार्थों को फिर हमने और फर्दर क्लासिफाई किया था, जिसमें हमने पढ़ा था तत्वों और यौगिकों के बारे में। तत्वों को हमने फिर फर्दर क्लासिफाई करा था, जिसमें हमने तत्वों को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स के रूप में क्लासिफाई किया था। तो इस चैप्टर के अंदर, इस वाले लेक्चर के अंदर बेसिकली कंटिन्यू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, मिश्रण के बारे में कि मिक्सचर किस किस तरीके के होते हैं। उसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक यौगिक और एक मिश्रण में क्या अंतर होता है। एग्जाम्पल के रूप में हमने इसे समझा था और इसे डिफरेंशिएट किया था कि एक यौगिक और एक मिश्रण में क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि हम पढ़ें कि जो मिश्रण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये वाली सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पदार्थ को हमने शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के रूप में समझ लिया है। शुद्ध पदार्थों को हमने तत्व और यौगिकों के रूप में भी समझ लिया है। यहाँ पर हमने तत्वों को भी तीन प्रकार में बांट दिया था। पहले थे हमारे पास में मेटल, जिसको हम धातु बोलते हैं। दूसरे थे हमारे पास में नॉन मेटल्स, और तीसरे थे हमारे पास में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स, जिसे हम बोलते हैं। ऐसे धातु जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के ही विशेषताएं दिखाते हैं। यहाँ पर जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा वो ये है मिश्रण को समझने के लिए। तो हमने देखा था कि मिश्रण क्या होता है। कभी भी आप दो या दो से ज्यादा शुद्ध पदार्थ या फिर ऐसा बोल सकते हो दो या दो से ज्यादा तत्वों और यौगिकों को मिलाने पर जो बनता है वो मिश्रण होता है। मिश्रण के अंदर जो आपके संगठित होते हैं वो निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं, ना ही मिश्रण के अंदर जो आपके संगठित मौजूद होते हैं वो किसी बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। मिश्रण के जो संगठित होते हैं उसे आप फिजिकल प्रोसेसेस से, भौतिक प्रक्रियाओं से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो आपका आयरन और सल्फर का मिश्रण था, उसके अंदर जब हम मैग्नेट लेकर के जाते हैं तो मैग्नेट से आयरन की जो फिलिंग्स है, आयरन का जो चूरा है वो मैग्नेट से चिपक जाता है, और इस प्रकार से हम आयरन और सल्फर के जो मिश्रण है उनको अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में दो प्रकार के मिश्रण दिखाए गए हैं। पहला है समांगी और दूसरा है विषमांगी। समांगी मिश्रण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। ये इंग्लिश में कहे जाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, और ये कहे जाते हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक, यहां पर होमो शब्द का मतलब होता है सेम और हीट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट। बेसिकली क्या डिफरेंस होता है समांगी और विषमांगी मिश्रणों को, हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हुए चलेंगे। देखो, कभी आपने नींबू पानी का सॉल्यूशन देखा है या फिर नमक को कभी पानी में घोला है आपने? तो जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो नमक है वो पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है। घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है? घोल के देख सकते हैं, अभी हम करके देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आज इसी क्लास में हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं समांगी और विषमांगी सॉल्यूशंस के अंदर, मिक्सचर्स के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर हम जब नमक को पानी में घोलते हैं तो नमक पूर्ण रूप से पानी में घुल जाता है, और जब नमक पूर्ण रूप से पानी में घुल जाता है तो क्या आप नमक के पार्टिकल्स को अलग से बता सकते हो कि हाँ ये देखो ये रहा नमक? नहीं बता सकते, क्योंकि वो पूरी तरीके से घुल जाता है, पूरा कंप्लीटली घुल जाता है, आपको कुछ भी नमक का पार्टिकल नहीं दिखता है। दूसरी बात, जब आप इस नमक के पानी को, जब आप इस नमक के मिश्रण को थोड़ी देर के लिए, जब आप इस नमक के मिश्रण को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं टेबल पर, इसे डिस्टर्ब नहीं करते, इसे रखा रहने देते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि नमक बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, नमक पेंदे में जम जाता है और पानी पानी ऊपर आ जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरा का पूरा मिक्स रहता है। जब आप इस सॉल्यूशन को, जब आप इस मिश्रण को बिना छेड़े छोड़ देते हैं, तो बिना छेड़े जब आप इसे छोड़ देते हैं तो यहाँ पर इसके जो संगठित है वो आपस में अलग अलग भी नहीं होते हैं। दूसरी बात, अगर आप इस सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखना चाहोगे तभी भी आप इसके कणों को नहीं देख पाओगे। अगर आप कोशिश करो कि मैं माइक्रोस्कोप के नीचे सॉल्यूशन को रख करके नमक के कण देख लूं, तभी भी आप इसके पार्टिकल्स को नहीं देख पाओगे। यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर जो हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन है, जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में,
हिंदी में हम इसे समांगी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स है इसे आप माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं देख सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर जो ये आपके पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर जो ये आपके कण होते हैं, ये कण, इन कणों का जो साइज है, इन कणों का जो आकार है, वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। इन कणों का जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। मतलब अगर आप इस ट्रू सॉल्यूशन के एक कण को लेते हैं तो इस कण का जो ये व्यास होता है, ये व्यास 1 नैनोमीटर से भी कम होगा। 1 नैनोमीटर से भी ये कण छोटे होते हैं। इन कणों का जो व्यास है 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। दूसरी तरफ अगर आप विषमांगी सॉल्यूशंस को देखते हो, विषमांगी मिश्रणों को देखते हो, तो आप क्या देखोगे, इसका सबसे पहले तो एग्जाम्पल हम विजुअलाइज करते हैं। जब हम मिट्टी को पानी में घुलते हैं तो क्या वो पूर्ण रूप से घुल जाती है? नहीं घुलती है। तो विषमांगी जो मिश्रण होते हैं उसके अंदर आपका जो मिट्टी होती है वो पूर्ण तरीके से पानी में घुलती नहीं है, जिसकी वजह से आप मिट्टी के पार्टिकल्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हो। और नमक के सॉल्यूशन के अंदर आप नमक के पार्टिकल्स को बिल्कुल पूर्ण रूप से नहीं देख सकते हो। आप इनको माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं देख सकते हो। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मिट्टी के पार्टिकल्स को आप बिल्कुल नेक्ड आई से देख सकते हो। माइक्रोस्कोप की जरूरत ही नहीं, वैसे भी देख पा रहे हो। इसमें तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाओगे, इसमें बिना माइक्रोस्कोप के आप मिट्टी के पार्टिकल्स को देख पाओगे। मिट्टी के पार्टिकल्स इसमें पूर्ण रूप से घुलते नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि जब आप इस मिट्टी के मिश्रण को थोड़ी देर के लिए बिना छेड़े रख देंगे तो आप क्या देखोगे कि पेंदे के अंदर मिट्टी नीचे जम जाती है। तो जब आप इसको बिना छेड़े थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो पेंदे के अंदर मिट्टी जम जाती है। तीसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो इनके कण होते हैं, इनकी व्यास, इन कणों की जो व्यास है वो 1 नैनोमीटर से भी ज्यादा की होती है। अगर आप यहाँ पर इसका कण निकाल करके देखोगे विषमांगी सॉल्यूशन का, तो क्या होगा, उस कण का जो व्यास होगा, उस कण का व्यास 1 नैनोमीटर से काफी बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि किस तरीके का एक ट्रू सॉल्यूशन दिखाई देता है और किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में एक ट्रू सॉल्यूशन दिखाई देता है और किस तरीके से हमारा हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी सॉल्यूशन दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो आपके पास में ये मिट्टी का ग्लास है, यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हैं। इस कंटेनर के अंदर क्या है, इस कंटेनर के अंदर पानी है और मैंने इसमें मिट्टी को घोल दिया है। अब काफी देर से मैंने इस ग्लास को छेड़ा नहीं था, अनडिस्टर्ब्ड इसको रख दिया था, बिना छेड़े मैंने इसको रख दिया था, जिसकी वजह से इसकी जो ये मिट्टी है, जिसके वजह से जो मैंने इसके अंदर सॉल्यूट को घोला था वो कहाँ आ गया है, नीचे की तरफ आ गया है। सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है वो भी मैं आपको सब बताऊंगी। जिस मिट्टी को जब मैंने घोला था तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था बिना डिस्टर्ब करे, तो मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ पर जो मिट्टी है वो पेंदे में जम गई है। दूसरी बात, यहाँ पर जो मिट्टी के कण हैं आप इनको बिल्कुल अपने नॉर्मल आई से देख पा रहे हो। ठीक है, और क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि इनका जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। कितना बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा इनके पार्टिकल के कण का जो है वो आकार होता है। देखो यहाँ पर अगर मैं मिट्टी को पानी में घोलने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पर ये पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, यहाँ पर ये पूर्ण रूप से नहीं घुल पाएगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको ये पानी गंदा जरूर लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में जब मैं इसे वापस छोड़ दूंगी तो सारी की सारी जो मिट्टी है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे पेंदे में सारी की सारी मिट्टी जम जाएगी। तो ये भी इसकी एक विषमांगी सॉल्यूशन की ये भी एक खासियत होती है कि विषमांगी मिश्रणों को जब आप बिना छेड़े छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए तो इनका जो कंटेंट है, इनका जो संगठक है वो नीचे पेंदे में बैठ जाता है। अब हम देखे जाएंगे समांगी सॉल्यूशन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशंस को हम देखेंगे। देखो यहाँ पर थोड़ी देर बाद में पानी पूरा क्लियर हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे जो मिट्टी के कण हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। थोड़ी देर बाद वापस दिखाऊंगी मैं आपको इसको। यहाँ पर मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने अभी तक कुछ नहीं डाला है क्योंकि नमक है ना, नमक दिखता नहीं है। तो मैं आपको आपके सामने मैं यहाँ पर इस बीकर में नमक डालूंगी। ठीक है, इस बीकर में मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। देखो नमक नीचे आपको दिख रहा है, नमक डाल रही हूँ मैं आप लोगों के सामने। घर में पाया जाने वाला ये कॉमन सॉल्ट है। अब क्या करेंगे, हम इसे अच्छे से स्टर करेंगे, अच्छे से हम इस नमक को यहाँ पर पानी में घोल देंगे। तो यहाँ पर पानी में जब मैं नमक घोल देती हूँ, यहाँ पर जब पानी में हम नमक अच्छे से घोल रहे हैं
तो देखो ये नमक पूर्ण तरीके से पानी में घुल चुका है और जो नमक के पार्टिकल्स हैं अब आपको इस पानी में नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इनके जो नमक के पार्टिकल्स का जो व्यास है काफी ज्यादा छोटा है, इस वजह से आप इसके पार्टिकल्स को नहीं देख पाते हो। एक डिफरेंस ये हो गया कि विषमांगी सॉल्यूशंस के अंदर आप पार्टिकल्स को नेक्ड आई से देख सकते हो, नंगी आंखों से देख सकते हो, और यहाँ पर आप जो आपका समांगी सॉल्यूशन है, समांगी मिश्रण है, इसके पार्टिकल्स को आप नॉर्मल आईज से तो देख ही नहीं सकते हो, लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोप की मदद से भी देखोगे तो भी आपको इसके पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। दूसरा डिफरेंस क्या है, जब आप इसको बहुत देर के लिए छोड़ देते हो तभी भी जब आप इसे बहुत देर के लिए छोड़ देते हो तभी भी जो आपके ये मिश्रण है, नमक वाला जो सॉल्यूशन है, नमक वाले सॉल्यूशन के अंदर आपका जो पार्टिकल्स है वो बॉटम में पेंदे के अंदर सेटल डाउन नहीं होते, पेंदे में जमते नहीं है, लेकिन विषमांगी सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स है वो बॉटम में पेंदे में जम जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो ये है कि हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बीच में एक और डिफरेंस, एक और अंतर देखेंगे। कैसे देखेंगे? मैं क्या करूंगी, एक बार इस समांगी सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास कराऊंगी और एक बार विषमांगी सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास कराऊंगी। तो देखते हैं कौन सा मिश्रण जो है फिल्टर पेपर की मदद से सेपरेट हो जाता है या फिर छन जाता है। तो हम यहाँ करके देखेंगे। देखो ये नमक का सॉल्यूशन जो है, नमक का मिश्रण जो है, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, तो थोड़ी देर छोड़ने के बाद में भी इसमें जो नमक के कण हैं वो पेंदे में नहीं बैठे हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे फिल्टर पेपर से पास करा रही हूँ। फिल्टर पेपर से पास कराने पे मैं क्या देखूंगी, यहाँ पर ये फिल्टर पेपर लगाया है मैंने इसमें और फिल्टर पेपर से मैं यहाँ पर नमक का सॉल्यूशन पास करा रही हूँ। तो जब मैं फिल्टर पेपर से नमक के सॉल्यूशन को पास करा रही हूँ तो हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर रेजिड्यू, ऊपर जो है नमक के कण मुझे अलग से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप देखें तो ऊपर यहाँ पर नमक के कण आपको अलग से दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ पानी जो है पूरा का पूरा जो आपका विलियन है, पूरा का पूरा जो आपका सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा पास हो रहा है। इसमें से नमक के जो पार्टिकल्स है वो अलग से पास नहीं हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देते हैं ताकि हमें पता लगे कि नमक के जो पार्टिकल्स हैं, जितना पानी मैंने डाला है वो पूरा का पूरा जो विलियन है पूरा का पूरा पास हो जाता है, या फिर नमक के कण ऊपर हमें फिल्टर पेपर पे मिलते हैं कि नहीं मिलते, उसके लिए हम थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देते हैं ताकि वो फिल्टर हो सके अच्छे से। अच्छा, मिश्रण हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कस कर लेते हैं कि मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के या फिर दो या दो अधिक यौगिकों से मिलकर के बना होता है, रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना, केमिकली नहीं जुड़ते हैं ये। जैसे वायु, एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वायु के अंदर बहुत सारी गैस है। मिश्रण के दो प्रकार, एक समांगी एक विषमांगी, डिस्कस कर चुके हैं हम, होमोजीनियस हिट्रोजीनियस। समांगी मिश्रण वे मिश्रण है जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं। देखा हमने नमक का सॉल्यूशन जो है पूर्ण रूप से नमक जो है पानी में घुल जाता है और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, जब आप नमक के सॉल्यूशन को देखोगे तो आप बता नहीं सकते हो कि कौन सा नमक का पार्टिकल है, कौन सा पानी का पार्टिकल है, तो यहाँ पर वो अविभेद्य होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संघटक होता है। उदाहरण, जल में शर्करा और चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है। क्या बोल रहा है कि जब आप इनका द्रव्य नाप आपके पास में पूरा नमक का सॉल्यूशन है, उस नमक के सॉल्यूशन के हर कण को आप नाप करके देखो, सबका द्रव्यमान एक समान आएगा। या फिर इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, यहाँ पर उदाहरण दे रखा है कि आप पानी में शक्कर को घोल लो। यहाँ पर हमने पानी को नमक में घोल करके देखा है, तो यहाँ पर घोल करके मैं देख रही हूँ कि सारा का सारा जो विलियन है, यहाँ पर आप देख पाओ तो इसको कि जितना भी विलियन है नमक का जितना भी मिश्रण है वो पूरा का पूरा पास हो गया है नीचे, और ऊपर जो है कोई भी कुछ भी पदार्थ नहीं बचा है, ऊपर नमक के कण दिखाई नहीं देंगे आपको। आप देखो यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या फिल्टर करके देखेंगे, अगला जो हम फिल्टर करने जा रहे हैं, अब नेक्स्ट हम क्या फिल्टर करके देखेंगे, नेक्स्ट जो हम फिल्ट्रेशन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हमारा जो मिट्टी का मिश्रण था, जो हमारा विषमांगी मिश्रण था उसका। तो यहाँ पर हम इसे फिल्टर करने के लिए रख देंगे। फिल्टर करने से पहले मैं ये पूरा जो मिट्टी है इसको अच्छे से हिला रही हूं ताकि कणों के अंदर जो, क्योंकि ऊपर वाला जो मेरा पानी है उसके अंदर तो मिट्टी के कण काफी कम हो गए हैं, सारी की सारी मिट्टी तो नीचे पेंदे में बैठ गई है, तो फिल्टर करूंगी तो ऊपर से सिर्फ पानी पानी चला जाएगा। मुझे देखना है कि पूरे मिश्रण को जब मैं छानती हूँ तो मिट्टी अलग होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से हिला लिया है और अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इसको इस फिल्टर पेपर से पास कराने जा रही हूँ। ठीक है, अब थोड़ी देर हम इसे छोड़ देंगे और देखेंगे कि क्या होता है आगे। तब तक
तक हम हमारा थ्योरेटिकल डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी देर उसको फिल्टर होना अलाउ करते हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा मोटा है तो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी पास नहीं होता, पानी को भी पास होने में थोड़ा सा समय लगता है, बूंद बूंद करके पानी पास होता है। विषमांगी मिश्रण वो होते हैं जिसमें पदार्थ पृथक होते हैं, आप एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग देख पाते हो, जैसे हम पानी के कण अलग देख पा रहे थे, मिट्टी के कण अलग देख पा रहे थे। एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है। एक पदार्थ जो है या तो वो छोटे छोटे कणों के रूप में पूरे मिश्रण के अंदर फैला रहेगा या छोटी छोटी बूंदों के रूप में फैला रहेगा, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता है। अगर आप विषमांगी जो आपके पास में विषमांगी मिश्रण है, अगर आप उनका द्रव्यमान निकालते हो तो उसके अंदर जो संगठन है वो एक समान नहीं रहता, पूरा का पूरा जो द्रव्यमान है वो एक समान नहीं रहता, क्योंकि हमने क्या देखा था, नीचे पेंदे में मिट्टी थी, या फिर जो जहां पर मिट्टी की कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका द्रव्यमान अलग आएगा और जहां पर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पर पानी का द्रव्यमान अलग आएगा। उदाहरण के रूप में शक्कर चीनी का आप मिश्रण ले लो और एक बार बालू रेत का मिश्रण ले लो, अगर आप इन तीनों को मिलाते हो, यहाँ पर उसने क्या उदाहरण दे रखा है कि शक्कर और बालू का मिश्रण कर लो, तो ये एक विषमांगी मिश्रण है। हमने यहाँ पर क्या दूसरा एग्जाम्पल देखा है, हमने यहाँ पर क्या करा है, बालू को पानी में घोल लिया, हमारे ऊपर है, हम कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक से ज्यादा उदाहरण हो सकते हैं ना, तो हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम शक्कर और बालू को देखें तो इस मिश्रण के अंदर आप शक्कर और बालू के भाग जो है उनको अलग अलग संगठकों के रूप में देख सकते हैं। द्रवों में ठोसों का निलंबन विषमांगी मिश्रण है या फिर सस्पेंशन। अगर आप किसी लिक्विड के अंदर, आप किसी द्रव के अंदर ठोस को घोल रहे हो तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका विषमांगी सॉल्यूशन होगा, जिसे हम सस्पेंशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर ये कुछ उदाहरण है। विलियन, अब मैं यहाँ पर मिश्रण बोल रही हूँ, मैंने कहा कि सॉल्ट सॉल्यूशन है। सॉल्ट सॉल्यूशन को क्या मतलब है, यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन है मतलब यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। ठीक है, तो विलियन के अंदर दो घटक होते हैं। जब भी मैं सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, अगर मैं नमक के मिश्रण की बात करूं या फिर मोर प्रिसाइजली नमक का मिश्रण, नमक और पानी के मिश्रण की बात कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया मेरा, वो मेरा हो गया है नमक का विलियन, वो मेरा नमक का विलियन हो गया, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इस विलियन के दो रूप होते हैं, इस विलियन के दो घटक होते हैं, दो पार्ट में हम इस विलियन को बांट सकते हैं। विलियन में दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलियन के अंदर क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिला देते हैं, जैसे नींबू, जल, सोडा, जल आदि विलियन के उदाहरण। ये सब किसके उदाहरण है, सॉल्यूशन के उदाहरण है। तो यहाँ पर नींबू और जल, तो एक मात्रा, तो एक इसके जो दो घटक है वो क्या हो जाएगा, पहला तो नींबू और दूसरा जल। यहाँ पर मैं देखूंगी तो पहला तो सोडा और दूसरा जल। तो ये सब किसके उदाहरण है हमारे, ये सब हमारे विलयन के उदाहरण है। विलयन के प्रकार, किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलेय में बांटा जाता है। अब मैंने आपको बोला ना कि विलयन को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो दो भागों में डिवाइड करके हम क्या बोल सकते हैं कि विलयन के दो भाग होंगे। विलयन को अगर मैं देखूंगी, नमक के सॉल्यूशन को अगर मैं देखूंगी तो उसके दो भाग होंगे। सबसे पहला तो क्या होगा, विलायक, और दूसरा क्या होगा, विलेय। दो भागों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर विलयन को दो भागों में हमने बांट दिया है, विलायक और विलेय। विलायन को घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे विलायक कहते हैं। देखो, अब विलयन में हमने क्या बोला है कि दो चीजें होंगी, पहला होगा विलायक, दूसरा होगा विलेय। अब अगर मैं अपने इस सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें मैंने नमक मिलाया, लेकिन आपके सामने मैंने नमक मिलाया तो पानी तो पहले से इसमें था, तो कौन सा ज्यादा मात्रा में था, नमक और पानी में से मैं पूछूं कि किसकी मात्रा ज्यादा है इस सॉल्यूशन के अंदर, तो हमने देख लिया था कि पहले से ही जो पानी है वो हमारा अधिक मात्रा में था। तो विलयन में जो चीज अधिक मात्रा में उपस्थित होती है उसे हम विलायक बोल देते हैं। देखो, इस चीज को आप कैसे याद रखोगे, विलायक बड़ा है ना और विलायक की मात्रा अधिक होती है, तो जो चीज अधिक मात्रा में होगी उसे आप क्या बोल दोगे, विलायक, और जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होगा उसे आप विलेय बोल दोगे। तो हम जब नमक के विलयन की बात करते हैं तो नमक के विलयन के अंदर हमारा विलायक क्या हो जाएगा, पानी, और विलेय क्या हो जाएगा, हमारा नमक खुद। इस तरीके से कुछ यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स थे। अब विलयन के गुण भी पढ़ लेते हैं। विलयन समांगी मिश्रण जो है उन सबको हम विलयन ही बोलते हैं, जो हमारे समांगी मिश्रण है उसे विलयन ही कहा जाता है, सॉल्यूशन ही कहा जाता है। तो यहाँ पर विलयन मतलब समांगी मिश्रण भी बोल सकते हो आप, समांगी मिश्रणों को हम विलयन ही बोल रहे हैं। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, देख लिया, होमोजीनियस है, क्योंकि आप उसको कहीं से भी देख लो, कहीं से भी नमक के सॉल्यूशन के आप बूंद निकाल लो, सब जगह वो आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। सब जगह नमक और पानी के जो कण का रेशो है वो आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी भाग में आपको नमक ज्यादा मिलेगा, किसी भाग में आपको पानी ज्यादा मिलेगा। विलयन के कणों की व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है, डिस्कस कर चुके हम, इसलिए हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं।
छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं हैं। तो जब आप किसी विलयन से लेजर लाइट पास कराते हो या फिर किसी भी विलयन से आप लाइट को पास कराते हो तो वो लाइट के पाथ को विजिबल नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं दिखाती हूं मैं आपको। यहां पर देखो, यहां पर ये एक लेजर लाइट है, ये देखो ये ग्लास के, आप ग्लास पर दिख रही है लेजर लाइट यहां पर। तो देखो इस तरीके से, यहां पर मैं आपको उसको अपने हाथ पर दिखाती हूँ पहले। ये यहां पर है ना एक लेजर लाइट है, दिख रही है आप लोगों को रेड कलर की लेजर लाइट बोर्ड पर, ये एक लेजर लाइट है। तो यहाँ पर इस लेजर लाइट को हम देख रहे हैं कि हवा से पास होकर के आपको सीधा बोर्ड पर दिख रही है। हवा में ये कहाँ से पास हो रही है वो थोड़ी दिख रहा है आपको, हवा में इसका रास्ता क्या है वो थोड़ी दिख रहा है। तो इसी प्रकार जब इस लेजर लाइट को मैं किससे पास करा रही हूँ, जब इस लेजर लाइट को मैं इस विलियन से पास करा रही हूँ या फिर इस समांगी मिश्रण से पास करा रही हूँ, तो पानी के अंदर आप इसका रास्ता नहीं देख पा रहे हो। आपको दिख रहा है कि जो लेजर लाइट है, आपको यहाँ पर सिर्फ कितना दिख रहा होगा, सिर्फ आपको यहाँ पर इतना दिख रहा है कि लेजर लाइट एक जगह से स्ट्राइक हो रही है और दूसरी जगह से बाहर निकल रही है। ज्यादा इसके बारे में आप अंतर नहीं देख पा रहे हो। इसको ऐसे देख लो या तो आप चाहो तो यहाँ पर ये एक रास्ते से आ रही है और दूसरे रास्ते से सीधा पास हो रही है, ठीक है। बीच में इसका रास्ता नहीं दिख रहा है, आप साइड से देख लो, देखो इसका रास्ता नहीं दिखेगा आपको। दोनों साइड से देख लो, कहीं से भी आपको इसका रास्ता दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यही अगर मेरे पास में ये एक विषमांगी विलयन होता, अगर यहाँ पर मेरे पास में एक विषमांगी मिश्रण होता, सेम एक्सपेरिमेंट हम विषमांगी मिश्रणों के द्वारा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमारे पास में विषमांगी मिश्रण है तो आप देख पा रहे हो अंदर आपको लाइट दिख रही है। इसको हम पहले एक बार घोल लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से देख पाओगे आप। यहाँ पर जो विषमांगी मिश्रण है इसमें आपको बीच में लाइट का रास्ता दिखाई दे रहा है। ये देखो इस तरीके से आपको बीच में इसमें लाइट का रास्ता दिखाई देगा। बहुत ज्यादा पानी जो है बहुत ज्यादा गंदा है, इस वजह से आपको सिर्फ स्टार्टिंग में ही दिखाई दे रहा है, एंड में नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर, विलियन के अंदर, यहाँ पर मिश्रण के अंदर जाने के बाद में, इस मिट्टी के मिश्रण में जाने के बाद में लाइट कहाँ कहाँ से गुजर रही है वो आपको दिख रही है। फैली हुई तो दिख रही है ना, नमक के विलियन में हमें ये फैली हुई भी नहीं दिखी थी, सिर्फ एक डॉट दिख रहा था। अंदर देखो आपको मिश्रण के अंदर थोड़ी थोड़ी ये दिखाई देगी, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। छानने की विधि के द्वारा हमने देखा है कि जो नमक है, नमक का जो विलियन है, नमक के कणों को हम उसके विलियन में से जब फिल्टर पेपर से जब हम छानते हैं तो उसको विलियन में से हम नमक और पानी को अलग अलग नहीं कर पाए थे। यही एक्सपेरिमेंट हमने मिट्टी के साथ किया है। तो देखो यहाँ पर नीचे मिट्टी आ गई है और ऊपर अगर मैं आपको फिल्टर पेपर से दिखाऊं तो देखो ऊपर मिट्टी जम गई है इसमें। तो हम क्या देख रहे हैं कि छानने की विधि के द्वारा हम एक विषमांगी मिश्रण को तो अलग कर सकते हैं, लेकिन समांगी मिश्रण को हम फिल्टर पेपर द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखो। तो इस तरीके से फिल्टर पेपर द्वारा हम इन्हें अलग अलग करके दिखा सकते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे ये जो हमने करके देखे हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट देखते हैं हम विलियन की सांद्रता में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। देखो कोई भी अगर विलियन है तो आप क्या बोल सकते हो वो ज्यादा सांद्रता वाला कब होगा, जब उसके अंदर का विलय बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर मेरे पास में मान लो 1 गिलास पानी है, उस 1 गिलास पानी में मैंने 2 चम्मच नमक डाला है, तो अभी क्या है नमक की मात्रा काफी कम है तो उसकी सांद्रता इतना ज्यादा नहीं है। वही अगर उस 1 गिलास पानी के अंदर मैं बहुत सारा मान लो आधी थैली नमक घोल देती हूँ तो मैं क्या बोल दूंगी कि वो जो विलयन है उसकी सांद्रता बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलय के पदार्थ की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता बोलते हैं कि 100 लीटर पानी में कितना नमक घुला हुआ है या फिर 100 लीटर पानी के अंदर कितनी शक्कर घुली हुई है। तो यहाँ पर हमारे विलायक में कितना विलय घुला हुआ है, कितने लीटर विलायक में कितना हमारे पास में विलय घुला हुआ है, उसी के कंपैरिजन में हम इनकी सांद्रता को बताते हैं। जितना ज्यादा आप विलय मिलाते जाओगे विलायक में उतना ज्यादा आपके विलयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। संपृक्त विलय, अब यहाँ पर जो आपके विलयन है उनको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है संपृक्त विलय, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि निश्चित तापमान पर, देखो आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप शक्कर
को पानी में घोलते हो, तो आप पानी में शक्कर को घोल रहे हो, तो एक पॉइंट तो ऐसा होगा जब वो चम्मच से हिलाने पर घुलती जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि अब आप उस पानी के अंदर, उस शक्कर घुले हुए पानी के अंदर जब आप और चीनी ऐड करना चाहते हो तो वो और चीनी ऐड नहीं होती। अगर आपको उसी मिश्रण के अंदर, उसी समांगी विलयन के अंदर अगर आपको और ज्यादा चीनी को ऐड करना है और ज्यादा चीनी उसमें घोलनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस विलयन को गर्म करना पड़ेगा, आपके समांगी मिश्रण को गर्म करना पड़ेगा। तो ऐसे विलयन जिसके अंदर एक निश्चित तापमान पर विलय पदार्थ में नहीं घुल पाता है, मतलब एक नॉर्मल अमाउंट का ही घुलेगा, कि जैसे मेरे पास मान लो 1 गिलास पानी, तो उसमें 4 चम्मच शक्कर ही घुलेगी, उससे ज्यादा नहीं घुलेगी। निश्चित तापमान पर मैं इसमें 4 चम्मच शक्कर ही घोल सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं घोल सकती। तो उस स्थिति में जो मेरा विलयन होगा वो कैसा हो जाएगा, संतृप्त विलयन हो जाएगा। दूसरा होता है हमारा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन को हम क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहां पर असंतृप्त विलयन का क्या मतलब है। संतृप्त हमने क्या देखा था, एक निश्चित तापमान के अंदर जब आप किसी विलयन में और ज्यादा विलय को नहीं घोल पा रहे तो वो आपका संतृप्त विलयन हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन को आप कैसे समझ सकते हो कि जब आप बिना तापमान बढ़ाए कितना भी विलय विलायक में घोल रहे हो और घोलते ही जा रहे हो, आपको तापमान बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो उस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलते हैं, उस प्रकार के विलयन को हम असंतृप्त विलयन बोलते हैं। यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्तता स्तर से अधिक हो तो असंतृप्त विलयन कहते हैं। या फिर आप इसको और कैसे समझ सकते हो कि आपके पास में जो विलयन है, इस विलयन के अंदर विलय ज्यादा हो किससे, विलायक से। विलय ज्यादा हो विलायक से, तब ये क्या कहलाएगा, तब ये अति संपृक्तत विलयन कहलाएगा। कुछ यहाँ पर मेजर पॉइंट्स है जो आपको इनको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो इनके बिना आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन या फिर सांद्रता, विलयनों की सांद्रता नापने के लिए हमारे पास में इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स भी हम यहाँ पर अच्छे से करेंगे। उसके अलावा एक तरीके का कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो आपका रह गया है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो हमारे पास में ये एक और तरीके का सॉल्यूशन है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोल रहे हैं। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो कोलाइडल विलयन क्या होते हैं। कोलाइडल विलयन ऐसे विलयन होते हैं जो आपको दिखते तो समांगी मिश्रणों के तरह हैं, लेकिन होते कैसे, ये होते विषमांगी मिश्रण है। मतलब इनके अंदर यहां पर आपके पास में जो आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, उसके जो कण होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कण होते हैं हमारे पास में, उनके कणों की जो व्यास होती है वो 1 नैनोमीटर से तो बड़ी होती है, लेकिन जो कण होते हैं उनकी व्यास 1 नैनोमीटर से तो बड़ी होती है, लेकिन 100 नैनोमीटर से छोटी होती है। और हम 100 नैनोमीटर से किसके बड़े होते हैं, विषमांगी सॉल्यूशन के होते हैं, और इसमें किसके, समांगी के। 1 नैनोमीटर से छोटे किसके होते हैं, समांगी से होते हैं। ठीक है, तो समांगी और विषमांगी मिश्रणों के जो कण हैं उनके आकार से बीच वाले कण हैं। यहाँ पर जो आपके पास में कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कण होते हैं उनका व्यास 1 नैनोमीटर से तो ज्यादा होता है और 100 नैनोमीटर से कम होता है, जिसके कारण वो ऐसा लगता है हमें कि वो उस हमारे पास में जो भी सॉल्यूशन है उसके विलायक में घुल गए हैं, पर वो घुले हुए नहीं होते हैं। आपको लगता है कि वो आपका समांगी मिश्रण है, पर ये समांगी मिश्रण नहीं होता है। ये होता कैसा है, ये विषमांगी मिश्रण ही होता है। अब जो एक तो डिफरेंस ये हो गया इसके बीच में, दूसरा क्या है, जब आप इस कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करते हो, फिल्टर पेपर से छन्नी से छानते हो, तो ये छनते भी नहीं है। विषमांगी सॉल्यूशन जो होते हैं, विषमांगी मिश्रण जो होते हैं हमारे पास में, विषमांगी मिश्रण को जब मैंने फिल्टर पेपर से पास कराया तो देखा था कि उसके जो मिट्टी के कण है वो ऊपर रह गए थे। लेकिन जब आप दूध को छन्नी से छानते हो घर पर, तो क्या दूध के कोई कण ऊपर रह जाते, पूरा का पूरा जो है वो छन्नी से पास हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो आपके पास में कोलाइडल विलयन होते हैं उनको भी आप फिल्टर पेपर के द्वारा छान नहीं सकते हो। इनके पार्टिकल का साइज देख लिया हमने। दूसरी बात क्या है, ये भी
ये भी क्या करते हैं, ये भी लाइट के पाथ को विजिबल कर देते हैं, प्रकाश के मार्ग को दर्शाते हैं। ये करके देखते हैं हम कैसे दर्शाते हैं। यहां पर जो देखो आपकी ये लेजर लाइट है, यहाँ पर जो लेजर लाइट है देखो इसके, ये यहाँ पर आपको फैली हुई दिखाई दे रही है इस तरीके से। यहाँ पर ये, इसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट करके देखते हैं क्योंकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप इसको देखोगे, यहाँ पर आप इस सॉल्यूशन को देखते हो तो आपको यहाँ पर लाइट का पाथ दिख रहा है। इस चीज को मैं आपको समांगी मिश्रण में भी करके दिखाऊंगी। यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा जो लाइट का रास्ता है दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बीकर थोड़ा मोटा है तो आपको ये पूरा का पूरा पास होते हुए नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो आपके पास में कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उसके अंदर जो लाइट है वो पूरी की पूरी पास होती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ अगर हम इसे नमक के विलयन में डालते हैं, नमक वाले विलयन में हम डालते हैं तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी लाइट फैली हुई नजर नहीं आती है, सिर्फ एक डॉट से निकलती है और एक डॉट से ही निकलती हुई ये हमें नजर आती है इस तरीके से। बीच में इसका कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हमने मेजर डिफरेंसेस देखे हैं। 3 तरीके के हमारे पास में यहाँ पर मिश्रण है, तो इन तीनों को हमने देख लिया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सांद्रता जो है विलयनों की, उनको निकालने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और इस वाले कॉन्सेप्ट को और हम और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।